चाइना एक ऐसी कंट्री जो शायद ही कोई पर्टिकुलर सेक्टर में मौजूद ना हो। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर अपन सोचते हैं वो ज़रूर चाइना में बनता होगा और वहाँ से देश भर के सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता होगा। बट क्या हमने कभी सोचा है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में ये चाइनीज़ कंपनीज़ मौजूद है भी या नहीं? एज़ पर रिपोर्ट्स करीब 20% एयरक्राफ्ट जो इंडिया में यूज़ होती है वो लीज़ होती है चाइना से। 10 साल पहले तक ये इंडस्ट्री डोमिनेट होती थी यूएस और आयरलैंड बेस्ड कंपनीज़ में। इनमें से कुछ कंपनी जो फेमस थी उनका नाम है एयरकैप, एवलॉन और जीकस। आज के तारीख में सारी इंडियन एयरलाइंस, भले वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, विस्तारा हो, गो एयर हो या एयर एशिया हो, सारी प्लेन्स लीज़ होती है चाइना से। एयर इंडिया ही मात्र एक ऐसा एयर कंपनी है जो चाइना से अपनी प्लेन्स लीज़ नहीं करता। चाइनीज़ लीज़र्स क्या करते हैं, ये अपने टर्म्स बहुत चीप रखते हैं और जो भी इनकी कंडीशंस होती है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। आज के तारीख में करीबन 480 एयरक्राफ्ट्स है जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं। इसमें से 96 एयरक्राफ्ट्स चाइना से लीज़ होके आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन है जो ये चाइनीज़ लेज़र्स हैं और कौन है ये जो इतने चीप रेट पे लीज़ रेंटल्स लेते हैं। चाइना में करीब करीब 20 एयरक्राफ्ट कंपनीज़ है जो लीजिंग का काम करती है और इनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ बैक्ड अप या ओन होती है वहाँ के लोकल बैंक से। इसका फ़ायदा ये होता है कि उनको कैपिटल मिलना बहुत आसान हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है सीबीडी का, चाइना डेवलपमेंट बैंक, जो करीब करीब 30 प्लेन्स इंडियन एयरक्राफ्ट ओनर्स को लीज़ करती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ही अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स है जो हांगकांग में मौजूद है, जिसके कारण काफ़ी बड़े बड़े देशों ने अपना बेस सेटअप कर दिया है हांगकांग में। इसके कारण इसका ये फ़ायदा हुआ है चाइना को कि उन्होंने हांगकांग को प्रमोट किया है एज़ द लीजिंग कैपिटल ऑफ द एविएशन वर्ल्ड। कुछ साल पहले ये पर्टिकुलर मोताब मिलता था डबलिन को, जो एक टाइम पे लीजिंग कैपिटल ऑफ द एविएशन वर्ल्ड माना जाता था। रुपी रफ्तार रिपोर्ट 2019 में ये कहा गया है कि करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए इंडियन एयरलाइन स्प्रेड करते हैं अपने लीज़ रेंटल्स पे। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर ये पर्टिकुलर चीज़ कोई इंडियन कंपनी या इंडियन कंपनी से कोई आदमी लीज़ लेवे तो ये जो अमाउंट है ये 48% से एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है जो इंडिया अब कर सकती है, या क्या पर्टिकुलर चीज़ है जो आत्मनिर्भर भारत में हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं? इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक लीजिंग इंडस्ट्री को टैक्स इंसेंटिव अगर प्रोवाइड करे तो काफ़ी कुछ कंपनीज़ बाहर के देशों में अपना बेस सेटअप करती है वो इंडिया में सेटअप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगले 20 सालों में इंडिया करीब 25,000 एयरक्राफ्ट्स बाय करने वाला है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसका फ़ायदा लेने के लिए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डोमेस्टिक लीजिंग इंडस्ट्री को टैक्स इंसेंटिव्स देना बहुत ज़रूरी है। होप ये वीडियो को आपको अच्छा लगा और आपको कुछ फ़ायदा हुआ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।